अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा फला तअजल अलैहिम इन्नमा नअुद्दु लहुम अद्दा यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आयत नंबर 82 तक हमारी बातें हो चुकी थी। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला वो बात बयान कर रहा है कि जो लोग काफिर हो या फासिक व फाजिर हो, जो अल्लाह के इनकार करने वाले लोग हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने ये ऐसे ही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने उन पर शैतान मुसल्लत कर दिए। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को तौफ़ीक से मरहमत फ़रमाता है और तौफ़ीक से नवाजता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको आमाल की और खुदा की बंदगी करने की तौफ़ीक देता है। लेकिन जो बंदा खुदा की और खुदा के दीन की मुखालफत पर उतरता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई परवाह नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनको उन बातों में सख्त करने के लिए शैतान मुसल्लत कर देता है। तो अल्लाह ताला इस सिलसिले में फरमाता है, अलम तर अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। अलम तर अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। ए नबी जी, क्या आपको मालूम नहीं है कि हमने मुनकिरीन पर शैतान को छोड़ रखा है, मुनकिरीन पर शयातीन को छोड़ रखा है, जो उनको हर वक्त उकसाते रहते हैं मुखालफत हक़ में, हक़ की मुखालफत में वो शैतान उनको उकसाते रहते हैं। इसलिए हदीसों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे के साथ एक फ़रिश्ता भी कर दिया है और एक शैतान भी उसके साथ मुसल्लत कर दिया है। यानी जिस तरीके से हमारे साथ फरिश्ते हैं, इसी तरीके से हमारे साथ शैतान भी है। वो क्या करता है, फरिश्ता हमें नेक काम की तरगीब देता है, तो शैतान हमें बुरे काम की तरफ उकसाता है। और शैतान के साथ फिर हमारा नफ्स भी लगा हुआ है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझता हूँ। हर इंसान का नफ्स जो है ना, वो उसको बुराई की तरफ ले जाता है। इसलिए ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में एक मरतबा ये हदीस बयान की कि हर बंदे के साथ शैतान होता है। तो किसी ने जुरत करके पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपके साथ भी शैतान है? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी शैतानियत से अल्लाह ने मेरे को महफूज कर दिया है, वो मेरे को वरगला नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने हर अम्बिया को शैतान की दखल अंदाजियों से अम्बिया को महफूज कर देता है। क्यों? कि अम्बिया को मुता बनना होता है, लीडर बनना होता है। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास प्रोटेक्शन होती है, किसकी? तमाम नबियों की। लेकिन हर बंदे के साथ शैतान होता है, जो शैतान उसको वरगलाता रहता है। जब बंदा नमाज का इरादा करता है, तो शैतान इधर उधर के काम उसके सामने ला के रख देता है। जब बंदा नेकी का इरादा करता है, सदक़ात व खैरात का इरादा करता है, तो शैतान अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, कि शैतान फ़क़्र की याद दिलाता है कि भाई अभी रख, काम आएगा, लॉकडाउन चल रहा है, काम आएगा, सदका खैरात करने की ज़रूरत नहीं, काम आएगा अभी। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, फ़क़्र पर उभार दे, ये देता है कि भाई फ़क़्र का खौफ दिलाता है।
काम आएगा। 50,000 रुपये का तू रमज़ान मुबारक में ये कर रहा है, तू 20,000 रुपये का सदका कर रहा है लिल्लाह, काम आएगा। तेरे बच्चे 2 4 5 है, तेरी बेटियाँ है, तेरी बेटियों को दे, बच्चों को दे, ये सब काम आएगा। ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर शैतान बुराई की तरगीब देता है, इसलिए इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस दुनिया में भी खुला दुश्मन है कि तुम्हें आखिरत की तैयारी करने से रोक रहा है। और हमारा नफ्स तो है ही है, एक तो शैतान की तरगीब हो, शैतान मोटिवेट करता हो हमें, और फिर उसके साथ हमारा नफ्स अटैच हो जाए, तो ज़ाहिरी बात है कि बंदा बहुत सारी नेक कामों से, नेकियों से, चाहे वो बदनी हो चाहे वो माली हो, रुक जाता है। तो अल्लाह ताला यूँ कह रहा है, नबी जी क्या आपको मालूम नहीं है कि हमने इनकार करने वालों पर शैतान मुसल्लत कर दिए, शैतान छोड़ दिए हैं, जो उनको तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, जो उनको उकसाते रहते हैं, हक़ की मुखालफत में, नेकी के ख़िलाफ़ उकसाते रहते हैं। क्या भाई चालू रख, तू जो कर रहा है बराबर कर रहा है। और शैतान उनके कामों को मुज़य्यन कर देता है, वेल डन कहता है, खंदे थपथपाता है, बराबर है जो तू कर रहा है, बराबर है, बराबर है। तो फिर वो बंदा करता चला जाता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। फ़ला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, कि नबी जी आप अज़ाब के उतरने में जल्दी न कीजिए, हम इनके दिन गिन रहे हैं, इनके दिन काउंटडाउन उनका शुरू हो चुका है, हम इनके दिन गिन रहे। अब आप बेसब्र न रहे, हम जल्दी न मचाए उन पर अज़ाब की, हम उनके दिन गिन रहे हैं, उनकी सातें गिन रहे हैं, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब करीब है कि उनको अज़ाब पकड़ लेवे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट किसी को अज़ाब नहीं देता जब तक कि उसको मुकम्मल वो बंदा गुनाहों में मुलव्विस ना हो जाए, फिर उसके पास कोई चांस नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है कि सुधरने के कोई चांसेस नहीं है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन पर अज़ाब मुसल्लत कर देता, फिर पकड़ लेता है, रस्सी मजबूत कर लेता है, फिर उन तमाम शयातीन से सफ़े हस्ती को पाक कर देता है, ज़मीन को पाक कर देता है। इसलिए सबको अभी छूट है, जिसको जो करना होता है छूट है, करो। लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, जब पैमाना भर जाता है, जब उसका जुल्म हद से बढ़ जाता है, जब उनकी लिमिटेशन पूरी हो जाती हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको पकड़ता है, उनकी नकील खींचता है, और फिर उनकी ढील, उनकी मोहलतें दुनिया में से ख़त्म हो जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला यूँ कह रहा है, वो दिन भी आने वाले हैं, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा, वो दिन भी आने वाला है जिस दिन हम परहेज़गारों को खुदाए रहमान के हुजूर में बतौर मेहमान के पेश करेंगे। यानी उनके लिए ख़ास प्रोटोकॉल होगा, सवारियाँ लाई जाएगी कल क़यामत के दिन, और उन परहेज़गारों को, मुत्तक़ियों को, जो डर डर कर दुनिया में ज़िंदगी गुजारते थे, जो फुक फुक के कदम रखते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनका कल क़यामत के दिन इकराम करेगा, और उनको बतौर गेस्ट के उनको खुदाए रहमान के हुजूर में पेश किया जाएगा कि आज ये आपके खुसूसी गेस्ट हैं, खुसूसी मेहमान हैं। लेकिन फिर उसके मुकाबले में कुरान कह रहा है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, हम मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह, हम मुजरिमों को विरदन, प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हाँके ले जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जो उनके साथ सुलूक करेगा वो किताबों में है कि फिर वो चीखो पुकार करेंगे जहन्नम में, ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं 1000 मौत पुकारो, तुम्हें मौत नहीं आएगी। क़ौल अख्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, जलील हो के पड़े रहो, मुझसे बात मत करो, ये कुरान कहता है। वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद, लोहे के हथौड़े हो गए, जो जिन्ना तो इंसान मिलकर भी उठाना चाहे तो भी वो हिला नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए जहन्नम से और जहन्नम के अज़ाब से। ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा, उस वक्त लोग शफ़ाअत नहीं कर सकेंगे मगर वो लोग जिन्होंने रहमान से कुछ परवाना हासिल किया हुआ है शफ़ाअत का, यानी जिसके पास ईमान है,
दुनिया में वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन वो भी रहमान शफात की इजाज़त देगा तो उनको मिलेगी, वरना तो काफिरों को, मुशरिकों को, नाफरमानों को कोई इजाज़त नहीं है कि ला यमलिकून शफ़ा, कि वो उस वक्त उनकी शफात नहीं कर सकेंगे, शफात वो नहीं कर सकेंगे बजूस उन लोगों के जिन्होंने रहमान से कुछ परवाना हासिल किया हुआ है, इजाज़त ली हुई है। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, और ये मुशरिकों का ये भी कहना है कि वो यूँ कहते हैं कि खुदा ने, रहमान ने बेटा बनाया है, रहमान ने किसी को अपना बेटा बनाया है। लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, अल्लाह यूँ कह रहा है कि ये सख्त बेहुदा बात है जो ये लोग करते हैं। कितनी बेहुदा बात है, कितनी सख्त बात है अल्लाह के नज़दीक कि अल्लाह को, अल्लाह के बारे में यूँ कहना कि अल्लाह ने फलां को बेटा बनाया है या फलां अल्लाह को, अल्लाह का रिश्तेदार है, ये कहना ये बहुत सख्त बेहुदा बात है जो ये बक रहे हैं। अल्लाह यूँ कह, कितनी सख्त बात है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्द, करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ टूट कर गिर पड़े, इस बात से कि वो लोग रहमान के लिए औलाद का दावा कर रहे हैं। रहमान के लिए उन्होंने औलाद का दावा किया है, यानी वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा, और रहमान की ये शान ही नहीं है कि किसी को अपना बेटा बनाए। क्यों भाई? हालांकि बेटा होना तो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला को बेटा क्यों होता है? एक आपको मैं बताऊँ, बेटा हमने, हमारे जो लड़के हैं वो लड़के किस चीज़ के काम आने वाले हैं कि हम बूढ़े बन जाए तो हमारी उंगली पकड़ के चलाए, हमें कमा के ला के दे, हम बूढ़े जब हो जाए हमारे पैरों में, हमारे जिस्म में कुव्वत ना रहे तो हमारे वो साथी बने, मददगार बने। इसलिए बंदा बेटा पालता है, इसलिए बेटे की तरबियत करता है, और दुनिया में नाम कमाने के लिए कि फ़लाँ, ये फ़लाँ का बेटा है। जब वो बड़े काम करता है तो बाप की इज़्ज़त होती है ना, और बाप की क्वालिटी उसमें ट्रांसफ़र होती है बेटे के अंदर। बाप जैसी क्वालिटी वाला होता है, जैसा उसका हुलिया होता है, बाप की क्वालिटी उस बेटे में ट्रांसफ़र होती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं बाप सूखता चला जाता है और बेटा परवान चढ़ता चला जाता है। बेटे में, बाप में खिज़ा आती है और बेटे में बहार आती है ना। बेटा, बाप झुकता चला जाता है और बेटा सीधा होता चला जाता है। एक दिन आता है बाप मर जाता है और बेटा उसकी जगह ले लेता है। लेकिन खुदा में ये क्वालिटी नहीं है। खुदा के सब बंदे हैं, उसके सामने सब के सब उसके गुलाम हैं, इसलिए वो किसी को अपना बेटा नहीं बनाता और उसको बेटे की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? बेटे की, हमको बेटे की ज़रूरत है क्योंकि हम कमज़ोर हैं, निकम्मे हैं और मजबूर है, लाचार है, इसलिए हमको भविष्य में, फ्यूचर में बेटे की और औलाद की ज़रूरत है। लेकिन खुदा में तो कोई कमज़ोरी आती नहीं है, खुदा लाचार हो नहीं सकता, खुदा मजबूर बन नहीं सकता, इसलिए खुदा को बेटे की ज़रूरत नहीं। और मान लो अगर बेटा हो तो उसको बीवी की ज़रूरत पड़ेगी। लम यत्तखिज़ साहिबतम वला वलदा, अल्लाह वो है जिसकी न बीवी है न बच्चे हैं। कहो इनको, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ऐसा है कि उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं है। जो अल्लाह के पास क्वालिटी और जो सिफ़ात है उसके अलावा किसी के पास ये क्वालिटी और सिफ़ात नहीं है। और लम यकुल लहू कुफुवन अहद, लम यलिद वलम यूलद, न उसका किसी, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, न वो जना गया है न वो उसने किसी को जना है। समझ में आ रही है बात? ये अल्लाह तबारक व तआला बेटे से, औलाद से, रिश्तेदारी से पाक है। जो भी कुछ है कायनात में वो सब की सब उसके सामने गुलाम है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो सब के सब अल्लाह के सामने गुलाम की हैसियत रखते हैं। इसलिए अल्लाह यूँ कर, वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा, इसलिए ये रहमान की शान ही नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो, वली व अब्दाल ही क्यों ना हो। अल्लाह किसी को अपना बेटा नहीं बनाता। अल्लाह को सबसे जो रिश्ता है वो उनके आमाल के साथ है।
क्या है? आमाल के। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सरफराज वही है जिसके पास आमाल अच्छे हैं, जो तक़वा वाला है। वरना अल्लाह को किसी से ज़ाती कोई रिश्तेदारी नहीं है, पर्सनल उसका कोई किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक तो महबूब वो है, अल्लाह का मुकर्रब वो है। आमाल लाओ, आमाल कितने हैं तुम्हारे पास? समझ में आ रही बात? फिर अल्लाह आगे यूँ कह रहा है, इन कुल्लु मा फिस समावाति वल अर्दि इल्ला तिर्रहमानि अब्दा, कि जो आसमानों में है और ज़मीन में है वो खुदाए रहमान के हुजूर में बेहैसियत बंदों के पेश हो गए। जो आसमानों में है यानी फरिश्ते, और जो ज़मीन में है यानी बुज़ुर्ग हो, वली हो, पैगंबर हो, कुतब हो, शहीद हो और शुहदा हो, सालिहीन हो, सिद्दीकीन हो, ये सब के सब इल्ला तिर्रहमान अब्दा, मगर ये कि वो अल्लाह के हुजूर खुदाए रहमान के दरबार में जो पेश हो गए वो बहैसियत बंदों के पेश हो गए। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, और तहकीक के यकीन जानो अल्लाह ने उन सब को घेर रखा है और गिन भी रखा है। अल्लाह को सब मालूम है कौन कहाँ रह रहा है, और गिन भी रखा है कि उसने कितनी मखलूक़ात पैदा की है, उसको सब मालूम है उसको। व इंदहु मफ़ातीहुल ग़ैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह को सब गैब के ख़ज़ाने उसी के पास है। व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह यूँ कह रहा है, आसमान और ज़मीन में कोई दरख्त है उसका पत्ता सूखता है और गिरता है, वो भी तेरे रब के निगाह में है। कोई आसमानों में और ज़मीनों में और उसकी वुसअतों में कोई ज़र्रा है, वो भी तेरे रब के इल्म में है। कोई चीज़ छुप नहीं सकती। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने दुनिया में वजूद लिया हो, जन्म लिया हो, और वो कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो हाजिर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह कह रहा है वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, और वो सब के सब क़यामत के दिन अकेले अकेले आएंगे खुदाए रहमान के हुजूर में। और वो सब के सब, चाहे वो हिंदू हो, मुशरिक हो, अल्लाह के फरमा बरदार नाफरमान, सब के सब जिसने दुनिया में वजूद लिया है, जन्म लिया है, वो सब के सब क़यामत के दिन खुदाए रहमान के हुजूर में, उसके हुजूर में अकेले अकेले तन्हा तन्हा आएंगे। मगर ये बेशक, हाँ मगर वो लोग, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, हाँ बेशक वो लोग जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, अल्लाह ताला अन करीब रहमान उनके लिए मोहब्बतें डाल देगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये कुफ़ार मक्का के मुकाबले में जो मुसलमान डटे हुए थे कि मुसलमानों को शहर बदर किया जा रहा था, मुसलमान हिजरत करके मक्का का खूबसूरत वतन छोड़ के जा रहे थे, तो अल्लाह यूँ कह रहा है काश तुम्हें निकाला जा रहा है, आज तुम्हारे वतन से धक्के मारे जा रहे हैं, तुम्हारा वतन तुम्हें छुड़वाया जा रहा है, तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे अच्छे अमाल और अखलाक हसना की वजह से एक दिन आएगा कि लोग तुम उम्मत के इमाम बनोगे, लोग तुम्हारे सामने पलके बिछाएंगे, लोग तुम्हारी इज़्ज़त और सम्मान करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। आज भी जब सहाबा की हम ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हमारे आँखों से आंसू आ जाते हैं और हम उनको हकीकत में लीडर मान रहे हैं, उनको अपना इमाम तस्लीम करते हैं। क्यों? उनको इज़्ज़त से, आदर और सम्मान के साथ सीने पर हाथ रख के उनका नाम ले रहे हैं कि यही हमारे पेशवा थे, यही हमारे रहनुमा थे, जो जिनके साथ जुल्म किया गया, जिनको प्रेशराइज़ किया गया, जिनको उनको वतन से निकाला गया, लेकिन आज उनके अमाल सालिहा और उनके अखलाक हसना की वजह से आज इनकी इज़्ज़त हम सब के दिलों में इतनी डाल दी गई। इसके सिलसिले में एक हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को बुलाता है और यूँ कहता है, जिब्राइल मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बहरहाल जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करता है। फिर जिब्राइल आसमान वालों में ऐलान करता है, आसमान वालों सुनो,
फुला इब्ने फुला से अल्लाह भी मोहब्बत करता है और जिब्राइल भी मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो उनसे आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं। फिर सुम्मा यूदअ लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर उसके लिए ज़मीन में मकबूलियत उतार दी जाती है। ज़मीन वाले तो उससे मोहब्बत करते हैं, ज़मीन वाले तो मोहब्बत करते ही करते हैं, आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं, समंदर वाले भी मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि सब के सब मोहब्बत में उनके सामने रिस्पेक्ट से वो खड़े हो जाते हैं कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है। तो आमाल सालिहा से और अखलाक हसना से क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में महबूबियत डाल देता है, मकबूलियत ज़मीन में बिछा देता है। इसलिए उलमा जो बड़े बड़े चोटी के उलमा हैं, मौलाना तारिक जमील साहब है, बड़े बड़े जो उलमा हैं, आज लोग अपने बच्चों को पहले मर्सिडीज में नहीं बिठाते, BMW में नहीं बिठाते, जो पहला मौलाना को ला के बिठाते। क्यों? मकबूलियत है, महबूबियत है, अल्लाह का ये अंदाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदों के साथ खुलूस होता है और उनके साथ सुलूक होता है जो उनके साथ दुनिया वाले करते हैं। फिर जहाँ भी वो जाते हैं हटो बचो की सदा होती है, फिर लोग उनके सामने रास्ते दे देते हैं और उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महल्लात में उनको लोग ले जाते हैं। क्यों भाई? ये मकबूलियत है, महबूबियत है जो अल्लाह ताला ईमान वाले बंदों को अता फरमाता है। जो जितना महबूब होता है अल्लाह के नज़दीक, उसकी मकबूलियत इतनी ही दुनिया में आम हो जाती है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके दुश्मन नहीं होते, इनका यह मतलब नहीं है कि दुश्मन नहीं होते। दुश्मन भी, क्या बंदा सियादत के मकाम को पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि उसके कुछ हसूद ना हो, कुछ वदूद ना हो, कुछ तारीफ़ करने वाले ना हो, कुछ हसद करने वाले ना हो। जैसे हमारी नबी की लाइफ देख लो, मोहब्बत करने वाले तो ऐसे थे कि हमारे नबी का खून पी गए, और दुश्मनी करने वाले, हसद करने वाले ऐसे थे कि हमारे नबी के हरम को भी नहीं छोड़ा, अम्मी आयशा को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी उन्होंने, अम्मी आयशा पर भी उन्होंने बदबख्तों ने तोहमत लगाई। तो ये हसूद तो रहने ही वाले हैं और वदूद भी रहेंगे। फिर आगे अल्लाह यूँ कहा, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन व तुंज़िर बिही क़ौमन लुद्दा। चुनांचे ए नबी, हमने इस कुरान को आपकी ज़ुबान पर आसान कर दिया है ताकि आप इस कुरान के ज़रिए से परहेज़गारों को खुशखबरी सुनाए और हर धर्म लोगों को इस कुरान के ज़रिए से डर सुना दे। इसलिए हमने ये कुरान आप पर उतारा है कि आप इसके ज़रिए से लोगों को खुशखबरियाँ सुनाए और लोगों को डर सुनाए जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। और इनसे पहले हमने बहुत सी बस्तियों को हम तबाह बर्बाद कर चुके हैं, हलाक कर चुके हैं। क्या टटोलने से भी तुम्हें उनमें से किसी का पता मिलता है, या किसी की कोई ऐसी भनक भी है जो तुमने सुनी हो? किसी की भनक भी तुम्हें सुनाई देती? क्या टटोलने से भी तुम्हें उनका पता मिलता है? क्या कोई ऐसी भनक भी है जो तुम्हें सुनाई देती हो उनकी? कुछ नहीं। जितने लोग भी थे पहले, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, उनका ये दावा था कि हमसे बढ़कर किसके पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनको मिटाया तो टटोलने से भी उनका पता नहीं चलता और कहीं उनकी भनक भी सुनाई नहीं देती। ये अल्लाह तबारक व तआला अंजाम कर देता किसका? जो अल्लाह के नाफरमान है। और जो अल्लाह के फर्माबरदार थे, लोगों ने उनको मजबूर कर दिया, मारा पीटा, फिर भी आज इनकी पहचान बाकी है, इनका नाम जिंदा है, उनकी यादें जिंदा है हमारे दिलों में। हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, कभी अबू ज़र रखते हैं, अबू हुरैरा रखते हैं, अबू बकर रखते हैं, उमर रखते हैं, उस्मान व अली, अपने बच्चों का तलहा और ज़ुबैर नाम रखते हैं। और इन वक्त जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, सहाबा को मारा और पीटा, वो अबू जहल था, उतबा और शैबा थे, और जितने भी बदबख्त लोग थे, आज उनका कोई नाम भी ले रहा है। हाँ, नाम जो लिया जाता है उनका, वो नबी के पीछे लिया जाता है, सहाबा के पीछे इनका नाम लिया जाता है कि ये बदबख्त थे जिन्होंने इन सहाबा पर उनकी दुनिया तंग कर दी थी, उनको जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए अल्लाह यूँ कह रहा है, हमने तो जो बदबख्त थे उनको तो ख़त्म कर दिया,
जो पहले भी थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आज भी ज़िंदा है, इब्राहीम का नाम आज भी ज़िंदा है, और तमाम पैगंबरों का नाम आज भी ज़िंदा है। लोग उनको मोहब्बत से अपने बच्चों का नाम रखते हैं, लेकिन उनकी कौम और उनके खिलाफ जो खड़े हुए थे, नमरूद, हामान, शद्दाद, इन सब को अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया। आज उनका नामो निशान भी नहीं है, टटोलने से भी उनका कहीं पता नहीं मिलता है। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का ये तरीक़ा है। जो बंदा अल्लाह के नाम पे उठता है, अल्लाह की इबादत करता है, बंदगी करता है, और वो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह तबारक व उसको तकलीफ़ें तो आती है, लेकिन उसका नाम ज़िंदा हो जाता है। लोग उसको याद करते हैं, मरते दम तक याद होता है, और वो मर भी जाता है फिर भी नस्लों में उनका नाम बाकी रहता है। और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो ऐसे तो अभी जब ज़िंदा होते हैं वो उनकी वाह वाह तो होती है, लेकिन जब वो मर जाते हैं उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए, मोहब्बत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के साथ ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, अल्लाह हम सबको कबूल फरमा। अल्लाह जो गलतियाँ हुई हो अल्लाह उसको माफ़ फरमा, अल्लाह उसको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा, मकबूलियत अता फ़रमा। चार दांग आलम में अल्लाह उसको मुफीद बना दे, अल्लाह लोग उससे मुस्तफ़ीद हो, ऐसे फ़ैसले फ़रमा दे। अल्लाह दुनिया आखिरत में हमें बदला अता फ़रमा, अल्लाह दुनिया आखिरत में हमें सुरखरू फ़रमा। अल्लाह हमारे दुआओं को तेरे फ़ज़ल करम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग। या अल्लाह हमारी ये मजलिसें भी कबूल फ़रमा, जो तेरे नबी ने खैर की दुआ मांगी है अल्लाह हमें उसमें हिस्सा नसीब फ़रमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है अल्लाह हमें भी पनाह नसीब फ़रमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग बिरहमतिक या अरहम।